बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। एक दफ़ा फिर आपको शहाब इस्लाम अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर वेलकम करता हूं और अपने तमाम सब्सक्राइबर को बहुत 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 खुश आमदीद। और आज की माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की इस वीडियो के अंदर टॉपिक है हमारा इंसर्ट मेन्यू में स्मार्ट आर्ट। स्मार्ट आर्ट जो होता है हमारे डॉक्यूमेंट के अंदर एक्टिविटी या एक डेटा को प्रेजेंट करने के लिए जो सिंबल्स या फिर हम इस तरह के जो ग्राफिक्स स्मार्ट आर्ट कहलाते हैं ऑप्शन ये यूज़ करते हैं इसको। ग्राफिक विजुअली कम्युनिकेशन इंफॉर्मेशन के हवाले से यूज़ किया जाता है। मिसाल के तौर पे अगर हमें कोई डाटा स्टेप बाय स्टेप शो कराना है अकॉर्डिंग ओवल या रेक्टेंगल या इस तरह के सिंबल्स के अंदर, तो हम वहाँ पे नहीं यूज़ कर सकते हैं। और इसके लिए मैंने आप को समझाने के लिए यहाँ पर एक डेटा बनाया हुआ है। नेम मंथ है, उसमें मैंने टोटल किया हुआ है, टारगेट इतना था, टोटल ये आया, कितने परसेंट टारगेट पूरा हुआ है। यहाँ मैंने इनको इक्वल टोटल को डिवाइड किया हुआ है, टारगेट इंटर करके ड्रैग किया हुआ है। इसके बाद यहाँ इनका ग्रैंड टोटल मैंने देख लिया वर्टिकली हर कॉलम का कि हर मंथ का कितना टोटल आ रहा है। और यहाँ पर 3 मंथ का जो फर्स्ट क्वार्टर था उसका हमने टोटल इस जगह किया हुआ है। इसको अगर हम नॉर्मली भी स्मार्ट आर्ट को यूज़ करना चाह रहे हैं तो हम ग्राफिक्स के ये स्मार्ट आर्ट होते हैं, इसको हम यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हमें रिपोर्ट वगैरह अपनी अच्छी बनानी है या खूबसूरत दिखाने के लिए हमें ऑप्शंस को यूज़ करना है तो हम एक डेटा को स्मार्ट आर्ट में भी दिखा सकते हैं। तो इसको यूज़ करने के लिए हम नॉर्मली कहीं भी कर्सर रख सकते हैं, ब्लैंक सेल पे स्मार्ट आर्ट क्लिक करेंगे। अब इसमें देखें ऑल लिस्ट प्रोसेस बहुत सारे ऑप्शंस दिए हुए, स्क्रॉल करेंगे यहाँ से मल्टीपल सारे ये यूज़ होने वाले। कैटेगराइज वाइज अगर देख रहे हैं तो लिस्ट लिस्ट के ऑप्शन आ रहे हैं, प्रोसेस इस तरह के मज़ीद ऑप्शन, साइकिल है, हायरार्की है, रिलेशंस हैं, कोई सा भी ऑप्शन आप इनके अंदर अपने डॉक्यूमेंट के हवाले से यूज़ कर सकते हैं। प्लस नॉर्मल टैक्स लिखा हुआ सिर्फ इन सिंबल्स में शो कराना है तो फिर टैक्स वाले भी होते हैं। और अगर आप चाह रहे हैं पिक्चर के साथ एक रिपोर्ट बनानी है, प्रेजेंटेशन तरह का कोई डिज़ाइन करके आप देना चाह रहे हैं तो फिर वो आप पिक्चर वाले भी क्लिक करके इसमें इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे आप पिक्चर वाला क्लिक करेंगे तो इस तरह की जो बॉक्सेस बने हुए हैं डबल, तो यहाँ पर उसके बारे में लिखा हुआ होता है हॉरिजॉन्टल पिक्चर लिस्ट, यानी पिक्चर के साथ ये लिस्ट शो होगी आपकी। इसके अलावा नॉर्मली अगर यूज़ करना है बगैर पिक्चर वाले तो उस पर क्लिक करके आप देखें टेबल हायरार्की, इसमें कोई पिक्चर नहीं है ये वाला। फ़िलहाल मैं नॉर्मली टैक्स वाला यूज़ कर लेता हूँ, टैक्स वाला क्लिक करके ओके किया। जैसे ही इसको ओके करते हैं यहाँ स्मार्ट आर्ट टूल, डिज़ाइन और फॉर्मेट देखेंगे, दो ऑप्शन मेन्यू के शो हो रहे हैं। मिसाल के तौर पर अगर इसके अंदर आपको डिज़ाइन, स्टाइल, कलर, मज़ीद शेप्स वगैरह को अगर ऐड करना है तो फिर आप स्मार्ट आर्ट टूल, डिज़ाइन और फॉर्मेट यूज़ करते हैं। इसके अलावा बैलेंस में रखना है, मिसाल के तौर पे ये डेटा मैं चाह रहा हूँ कि इस स्मार्ट आर्ट के अंदर मैं शो शो करवाऊँ, तो यहाँ के लिए हमारे पास टोटल जैसे नाम 5 आ रहे हैं तो मुझे बॉक्सेस भी 5 चाहिए और मैं चाह रहा हूँ उनकी जो परसेंटेज है, टारगेट है, प्रोग्रेस, वो उनके नाम के साथ साथ लिखी हुई इसके अंदर शो। तो नॉर्मली डेटा इस तरह देखने से ज़्यादा बेहतर है कि उनकी जो प्रोग्रेस रिपोर्ट होगी वो हम इस तरह से सिंबल में दिखा के अच्छी तरह से शो कर सकते हैं। तो इसके लिए हम इसकी पहले सेटिंग करेंगे। सेटिंग करने के लिए क्या करेंगे, एक मैं डिलीट कर देता हूँ स्मार्ट आर्ट, तमाम लेवल के हो जाएंगे। इसके बाद यहाँ ऐड शेप में आफ्टर बिफोर जितने शेप्स आपको ऐड करने हैं वो आप, टोटल 5 नाम है तो इसको हम 5 क्लिक करेंगे। इसी तरह नीचे वाला क्लिक किया हमने, मज़ीद शेप्स के अंदर ऐड करेंगे। कंट्रोल जेड से इसको बैक कर लेते हैं। 8 शेप आफ्टर किया हमने और उसके बाद 8 शेप बिफोर, इस तरह से 8 शेप बिलू। और मज़ीद अगर इंसर्ट करने हैं तो इस तरह से कर लें, और शेप आफ्टर 8 शेप बिलू। अब ये काम करने के बाद मज़ीद इसके अंदर कलर वगैरह या थीम्स वगैरह के हवाले से चेंजेस करनी है तो आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे। ऑल स्मार्ट आर्ट के जो ऑप्शन है वो सिलेक्ट। स्मार्ट आर्ट टूल के अलावा भी हम पेज लेआउट के ऊपर अगर क्लिक करेंगे मेन्यू में तो यहाँ थीम्स ऑप्शन होते हैं। थीम्स के अंदर यहाँ सारे कलर्स हैं आपके, इसमें जिस तरह के कलर आपको अच्छा लग रहा है वो आप कलर इसमें से चूज़ कर सकते हैं।
स्मार्ट आर्ट के ऊपर ये ऑप्शंस भी अप्लाई कर सकते हैं हम। और मज़ीद अगर इधर से हमें कैटेगरीज कलर्स वगैरह के अंदर चेंजेस करनी है, सिलेक्ट करने हैं, तो हम अपनी मर्ज़ी से भी यहाँ से इन ऑप्शंस के कलर्स को भी यूज़ कर सकते हैं। या मज़ीद और कस्टमाइज कलर वगैरह करना है तो इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ से जाके हम मज़ीद सिलेक्शन वगैरह कर सकते हैं। अब स्मार्ट आर्ट टूल में ही आएंगे, डिज़ाइन और फॉर्मेट के अंदर मैं कुछ ऑप्शंस को समझाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पर लेआउट के अंदर अगर हम क्लिक करें, मज़ीद अगर इन ऑप्शंस ये जो हमने सेलेक्ट करे हैं इसमें चेंजेस करनी है तो हम यहाँ से जाके और दूसरे किस्म के भी स्टाइल्स सेलेक्ट कर सकते हैं। ये हमारी डेटा के रिक्वायरमेंट के हिसाब से होगा, जिस तरह का हम वर्किंग कर रहे हैं या जो डेटा पे हम काम कर रहे हैं उस हिसाब से किस तरह के स्मार्ट आर्ट ऑप्शन अच्छे लगेंगे वो डेटा हम सेलेक्ट करेंगे। इसके अलावा कलर, मल्टीपल कलर अगर रखने हैं इसके अंदर, अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट कलर के, तो ये ऑप्शन भी आप यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद स्मार्ट आर्ट स्टाइल, इसके ड्रॉप डाउन मेन्यू पे क्लिक, यहाँ पे स्टाइल इस तरह से भी इसको डॉक्यूमेंट पे या अपनी वर्कबुक के ऊपर आप डिस्प्ले कर सकते हैं। इस तरह के अगर ऑप्शंस के ऊपर अच्छा लग रहा है तो ये भी आप ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं। ये वाला स्टाइल सेलेक्ट कर लेते हैं। अब देखें इसमें 3D बेवल एंड एम्बोज जिस तरह का इफेक्ट होता है वो एक शेप्स शो हो रहा है। अब इसके जो शेप्स हैं अगर उसमें डिज़ाइन वगैरह के अंदर चेंजेस करनी है, जो रेक्टेंगल स्टाइल के अंदर आ रहे हैं इसके ऊपर क्लिक करें, जिस शेप के ऊपर चेंजेस करनी है क्लिक करेंगे उस शेप के ऊपर, तो इसके देखें वो शेप सेलेक्ट होने की पहचान ये होगी कि उसकी उसके कॉर्नर जो पॉइंट होते हैं वो सिलेक्ट हुए हुए नज़र आ रहे होंगे। उस पर क्लिक करने के बाद स्मार्ट आर्ट टूल, फॉर्मेट, फॉर्मेट के अंदर यहाँ पर दिया हुआ है चेंज शेप, चेंज शेप में आएंगे आप। इसमें बहुत सारे यहाँ पे डिज़ाइन है, अलग अलग शेप्स जो इंसर्ट में पहले मैं अलग से शेप्स के बारे में पढ़ा चुका हूँ, वही तमाम शेप्स इसके ऊपर भी आप यूज़ कर सकते हैं। जो सिंबल रेक्टेंगल स्टाइल के अंदर आ रहे हैं अगर आप वो चेंज करके दिखाना चाह रहे हैं तो आप क्लिक करके कोई सा भी शेप्स डिज़ाइन के ऊपर सिलेक्ट कर सकते हैं। देखें यहाँ पे बहुत सारे दिए हुए हैं, जैसा स्टाइल आपका शेप सिंबल के हिसाब से अच्छा लग रहा है वो आप सिलेक्ट करके यूज़ कर सकते हैं। ये वाला सिलेक्ट कर लेते हैं इसको। इसके अलावा मज़ीद नीचे जो बॉक्सेस आ रहे हैं जो रेक्टेंगल, इसमें भी चेंज करना है शेप्स वगैरह को तो क्लिक कर करके आप चेंज शेप में आएंगे और यहाँ से कोई सा भी स्टाइल क्लिक करके सिलेक्ट कर सकते हैं। इसी तरह यही डिज़ाइन सबके ऊपर अप्लाई करना है तो उस पर क्लिक करेंगे, अगेन फॉर्मेट, चेंज शेप और यहाँ से आएगी इसको आप क्लिक करें। फिर थर्ड पार्ट सिलेक्ट, फॉर्मेट, चेंज शेप, 4 सबको क्लिक करके चेंज शेप में आएंगे और डिज़ाइन क्लिक, फॉर्मेट, चेंज शेप, 8 पॉइंट स्टार वाला ये डिज़ाइन है जो हम क्लिक कर रहे हैं। इसके अलावा ऑल सेलेक्ट करेंगे, यहाँ जो इसका रेक्टेंगल आ रहा है स्मार्ट आर्ट का हमारे, इसके ऊपर क्लिक करेंगे, ऑल सेलेक्ट हो जाएंगे स्मार्ट आर्ट, अगेन स्मार्ट आर्ट टूल, डिज़ाइन और कन्वर्ट टू ग्राफिक, कन्वर्ट अ स्मार्ट ग्राफिक टू शेप टू डेट एंड शेप कैन बी मूव रिसाइड डिलीट रिमेनिंग शेप्स, तो इनको फिक्स हो जाएंगे ग्रुप की शक्ल के अंदर ही। अब जो डेटा हमारा यहाँ शीट के अंदर था वो इस सेपरेट सेपरेट नेम वाइज हर बॉक्सेस के अंदर हमें फिट करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सिंपल 1 सिलेक्ट करेंगे क्लिक करके और फार्मूला बार में आएंगे इक्वल, और इसका जो सेल एड्रेस आ रहा है मिसाल के तौर पे यहाँ पे जो फर्स्ट नाम आ रहा है हमारा वो A कॉलम और 2 रॉ नंबर, यानी उसका सेल एड्रेस है A2, तो यहाँ पर हम टाइप करेंगे A और सेकंड उसके साथ आ जाएगा 2, इंटर करेंगे। सिंपल देखें यहाँ पर उसका लिंक जो नाम है वो इस बॉक्स के अंदर आ जाएगा। सेम इसी तरह सेकंड के लिए A3 इंटर, सेपरेट सेपरेट
हर बॉक्स पे क्लिक करेंगे, इक्वल लाजमी लगाएंगे। कोई भी फार्मूला या कैलकुलेशन या कोई लिंक बनाना होता है सेल के साथ तो हम इक्वल लगाते हैं। इक्वल के बाद सेल सेलेक्ट भी कर सकते हैं और सेल एड्रेस टाइप भी कर सकते हैं, एंटर। फिर अगेन इक्वल A5, क्लिक करेंगे। सिंपल क्लिक करने के बाद फार्मूला बार में आएंगे A5, एंटर। और इसी तरह लास्ट वाला बॉक्स क्लिक, फार्मूला बार में आएंगे A6। सेम इसी तरह जो हमने नीचे डिज़ाइन स्टार वाले सिलेक्ट किए हुए थे, इनके अंदर जो इनका टारगेट था वो हमें शो करना है। तो इसके लिए फिर इक्वल, और इसका कॉलम नंबर आ जाएगा G और रो नंबर आ जाएगी 2। तो G2, सॉरी यहाँ नहीं करना, फार्मूला बार से जाके काम होगा। सिर्फ इस पर क्लिक करेंगे शेप पे और फार्मूला बार में क्लिक करके इक्वल G2, सिंपल क्लिक, इक्वल G3, सिंपल G4, G5, लास्ट एसन का आ जाएगा सेल एड्रेस प्रोग्रेस वाला G6, इक्वल G6। अगर इसके कलर को चेंज करना है तो शिफ्ट के साथ आप मल्टीपल सेलेक्ट कर सकते हैं एक साथ, और फॉर्मेट में जाकर यहाँ से टेक्स्ट फिल कोई भी दूसरा स्टाइल आप क्लिक करके सेलेक्ट कर सकते हैं। बोल्ड वगैरह भी कर सकते हैं इसको। तो इस तरह से हम हर स्मार्ट आर्ट के साथ सेपरेटली डेटा भी टाइप कर सकते हैं, डायरेक्ट टेक्स्ट वगैरह भी लिख सकते हैं हर बॉक्सेस के अंदर, और इस तरह से लिंक के ज़रिए भी कोई शीट वगैरह है तो हम इस तरह से उसको डेटा को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यहाँ से साइज़ वगैरह को कम ज़्यादा करना है वो भी हम बढ़ा सकते हैं, कम ज़्यादा कर सकते हैं। शिफ्ट के साथ मैंने बताया था हर बॉक्स आप सिलेक्ट कर लें, कंट्रोल Z कर लिया। यहाँ से मैं स्मार्ट आर्ट के साइज़ को सिर्फ बढ़ाना चाह रहा हूँ तो यहाँ से हम इस तरह से स्मार्ट आर्ट को भी यूज़ कर सकते हैं साइज़ को। अब हेडिंग के लिए टॉप में यहाँ जो सबसे ऊपर स्मार्ट आर्ट ग्राफिक जो है हमारा ब्लैंक नज़र आ रहा है, इसके ऊपर भी हम डायरेक्ट टाइप करके हेडिंग टाइप कर सकते हैं, या इसी तरह जिस तरह नेम और पर्सन का लिंक करके हमने इन सेल के साथ अटैचमेंट की है। और इसी तरह अगर आप हेडिंग के लिए भी करना चाह रहे हैं तो फिर आप किसी भी एक सेल के ऊपर आ जाएं, उस सेल एड्रेस के अंदर आप टाइप करें इक्वल, और जो भी आपकी हेडिंग है इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वो आप हेडिंग को टाइप करें। इन्वर्टेड कॉमा एंड टेक्स्ट, टाइम के लिए नाउ, ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज, कॉमा, फिर इन्वर्टेड कॉमा, डेट के लिए MMM मंथ, और रैंक DD डेट के लिए हो गया, कॉमा, आवर मिनट करना है तो फिर HH डॉट कॉलन MM, फिर इन्वर्टेड कॉमा ब्रैकेट बंद, एंटर। तो इस तरह से आप हेडिंग यहाँ किसी एक सेल में लिख लेंगे B21, और फिर टॉप में आएंगे, टॉप के अंदर आके सेम जिस तरह इसकी लिंक के लिए हमने क्या किया था, सेपरेट बॉक्स के ऊपर क्लिक किया था। बॉक्स के ऊपर क्लिक करने के बाद फॉर्मूला बार में जाएंगे, इक्वल B, कौन सा था, B26, नहीं कुछ गलत है, B21। तो सेम इसके लिए आप क्या करेंगे, B21, एंटर। तो यहाँ देखें सेम उसी तरह से जिस सेल के अंदर हमने डेट वगैरह टाइम वगैरह इंसर्ट किया था उसके अंदर वो लिंक बनकर यहाँ पर फर्स्ट जो स्मार्ट आर्ट ग्राफिक चार्ट था हमारा उसके अंदर ऐड हो गया। सेम इसके अंदर कलर स्टाइल वगैरह अगर चेंज करना है तो हम इसमें से जाएंगे, कलर सेलेक्ट करेंगे,
यहाँ से हेडिंग वगैरह सेट कर लें। ट्वेंटी सिक्स। तो इस तरह से हमारा जो हेडिंग थी टॉप, वो भी हमने यहाँ पर एंटर कर ली। कलर वगैरह अगर चेंज करना है तो मज़ीद इसके अंदर चेंज कर सकते हैं। इसको अगर किसी अलग शीट के ऊपर दिखाना चाह रहे हैं तो ये काम कंप्लीट करने के बाद कंट्रोल सी कॉपी कर लें, न्यू एक वर्कबुक ओपन करें, प्लस पे क्लिक करी, मेरी नई शीट ऐड हो गई, कंट्रोल वी। पूरा डाटा कॉल सेलेक्ट नहीं किया था, इसके लिए आप दोबारा इसके ऊपर आएंगे, रिटर्न ऑन, सेलेक्ट करेंगे ऑल, कंट्रोल सी, शीट 2 पे आएंगे, कंट्रोल वी। पूरा कॉपी पेस्ट करके आप ग्राफिकल चार्ट जो है वो किसी अलग अदर वर्कबुक पे या शीट पे मूव भी कर सकते हैं इस तरह से। तो आई होप आपको अच्छा लगी होगी, वीडियो समझ में आई होगी, और ऑप्शंस जो मैंने बताया आपको अच्छे सीखने को मिले होंगे, नए ऑप्शंस। और इसी तरह वीडियो को शेयर करते रहें, लाइक करते रहें, कमेंट्स करते रहें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो में इतना ही। शाह इस्लाम को इजाज़त दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।